नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है नकल का फल और कर्मों की सजा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस प्रथम चिंतन का विषय नकल का फल। एक समय की बात है, अजीब किस्म के दो दोस्त एक साथ ही रहा करते थे, जिसमें से एक थी कोयल और दूसरा था कौवा। इन दोनों के खाना लाने का तरीका कमाल का था। वह दोनों एक साथ उड़कर लोगों के घरों में जाते, दोनों रसोई की खिड़की में बैठते और फिर कोयल अपना गाना शुरू कर देती। लोगों का कोयल का गाना बहुत पसंद आता था। लोग कोयल का गाना सुनते और बदले में कोयल को कुछ खाने को दे दिया करते थे। कौवा हमेशा उसके साथ रहा करता था, इसलिए लोग कोयल के साथ साथ उसे भी खाना दे देते थे। इस तरीके से क्षेत्रों को खाने को मिल ही जाता था। दोनों मित्रों को इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं खाना मिल ही जाता था। दोनों की जिंदगी मजे से चल रही थी और फिर एक दिन परेशानी सामने आ ही गई, और वह परेशानी कौवे के कारण आई। कौवे ने मन में कहा कि वह तो ठीक नहीं है, सारी तारीफ तो कोयल बटोर लेती है, मेरी तो तारीफ हो ही नहीं सकती। मेरी भी तो कुछ तारीफ होनी शायद चाहिए। मैं भी तो एक अच्छा नायक और एक अच्छा गायक हूं। कोयल को गाने की ही नहीं दूंगा। आज तो उसने तय ही कर लिया था कि कोयल को गाने ही नहीं दूंगा। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोले, मैं गाना शुरू कर दूंगा। अगले दिन कौवा और कोयल खाना लाने गए। दोनों एक औरत के घर पहुंचे और कौवे ने तत्क्षण गाना शुरू कर दिया। उस औरत को कौवे की कांव कांव पसंद नहीं आई। उसने दोनों को ही पत्थर मारकर भगा दिया। उस दिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। किसी भी तरह का कोई भोजन ही प्राप्त नहीं हुआ। कोयल ने कौवे से कहा कि आज तुमने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अब से हमारे बीच की दोस्ती खत्म। और कोयल उड़कर अन्यत्र चली गई। तब से कौवे को बचे हुए खाने पर ही रहना पड़ रहा है। कौवे को समझ में आया कि कभी किसी की नकल तो करनी ही नहीं चाहिए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय कर्मों का फल। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रहे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा। इसलिए उनकी भर्त्सना करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए थे? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास ही बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने
दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को सब पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं और वह झूठ भी बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजे। इस पाप के फल स्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा ही बनना पड़ा और यही हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल ही होता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।